जो वैक्सीन लगा रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि पहले थोड़ा कोरोनिल खा लीजिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। जो वैक्सीन लगा रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि पहले थोड़ा कोरोनिल खा लीजिए, उससे अपनी थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए। नहीं तो कई बार तो कुछ लोग तो वैक्सीन के द्वारा भी थोड़ा जो शरीर में क्योंकि एंटीबॉडी पैदा करने के लिए रिएक्शन होता है उसको भी नहीं झेल पाते। दूसरा, जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है वो कोरोनिल खा लीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिवेंशन भी है। होने के बाद कोरोनिल खा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन होने के बाद नहीं दे सकते। कोई भी वैक्सीन या दवाई नहीं बनी एलोपैथी में। WHO ने माना है कि जितने भी कोरोना के नाम पर दवाइयां दी जा रही है एलोपैथी में, वो कोई भी कोरोना की दवाई नहीं है। तो पहली दवाई भी बन गई, होने के बाद इसको खा लीजिए। जिनको होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस है वो लोग भी खा लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफाइड है। दावा है कि WHO ने इसे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है। ये कोरोना के लिए एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी है, प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए भी एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। और खाली कोरोनिल ही हमने नहीं बनाई, ऐसे कोरोनिल जैसी पेडानिल, डेंगूनिल जैसी, हार्ट के लिए हृदयामृत और कार्डियोग्रिड जैसी, लिवर के लिए लिवामृत, लिवोग्रिड, अर्थराइटिस से लेकर के अस्थमा से लेकर के तमाम करीब 100 से ज़्यादा हमने दवाइयाँ बनाई है, और 250 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं। अकेले कोरोना के ऊपर 9 रिसर्च पेपर छप चुके हैं और 19 रिसर्च पेपर अभी पाइपलाइन में। इससे पहले पतंजलि ने 23 जून 2020 को कोरोना के लिए कोरोनिल लॉन्च की थी, जिसमें 7 दिन में कोरोना के इलाज का दावा किया गया था। हालांकि लॉन्च होते ही ये दवा विवादों में आ गई थी। आयुष मंत्रालय ने कहा था कि पतंजलि कोरोनिल को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकता है। रामदेव ने कोरोनिल को तब कोविड-19 की दवा के रूप में लॉन्च किया था, मगर विवाद के बाद वे उसे बीमारी का असर कम करने वाली दवा कहने लगे थे। पहले कोरोनिल जो हमने बनाई थी, तो बनाने से पहले कोई भी ड्रग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो हमको इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था। फिर हमने उसके ऊपर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल रिसर्च सब कर दिया, लेकिन ड्रग लाइसेंस अधिकारी ने कहा कि भाई अभी इसका प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। आपने पूरा रिसर्च कर लिया, कोरोना पेशेंट ठीक भी कर दिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते करते हमको 6-7 महीने लग गए। तो पहले उसको इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था ड्रग लाइसेंस अधिकारी के द्वारा। अब कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। और अब हमको 150 से ज़्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ।